आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 25 बेलूर मठ, शुक्रवार 3 सितंबर 1927। इस अध्याय के पूर्व 3 भागों में हमने सुना था कि स्वामी सादानंद जी की महासमाधि के बाद महापुरुष महाराज एवं मठ के अन्य सदस्य शोक से व्याकुल हैं। अपने से मिलने आए भक्तों से भी महापुरुष महाराज केवल स्वामी सादानंद जी के अंतिम दिनों की बातें ही साझा करते हैं। इस दौरान कुछ भक्त महापुरुष महाराज से श्री रामकृष्ण संबंधी कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या ठाकुर लौकिक कार्यों के लिए भी आशीर्वाद देते थे या क्या ठाकुर भी दीक्षा देते थे। इसके उत्तर में महापुरुष महाराज बतलाते हैं कि ठाकुर बहुत दयालु थे और लौकिक सत्कार्यों के लिए भी आशीर्वाद देते थे और दीक्षा भी देते थे, लेकिन बहुत कम। लेकिन ठाकुर की दीक्षा आम गुरु की तरह कान में मंत्र फूंक कर नहीं दी जाती थी, बल्कि ठाकुर स्पर्श मात्र या जीभ पर बीज मंत्र लिख कर ही भक्त की कुंडलिनी जागृत कर दिया करते थे। आइए अब हम सुनते हैं कि महापुरुष महाराज श्री रामकृष्ण के बारे में आगे क्या बतलाते हैं। पृष्ठ संख्या 101। महापुरुष महाराज बताते हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं कि क्यों उन्होंने यानी श्री रामकृष्ण ने अनेक प्रकार की साधनाएं की थीं। सब धर्म सत्य हैं और सब धर्मों में एक ही परम पुरुष सत्य स्वरूप श्री भगवान की उपलब्धि की जाती है। केवल इसी नूतन सत्य के आविष्कार और अनुभव के लिए उन्होंने सर्वधर्मों की साधना की हो, ऐसी बात नहीं, वरन उनकी इस साधना का कुछ गूढ़ अर्थ था। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति ठाकुर के जीवन को आदर्श बनाकर चल रहे हैं। आज कितने ही ईसाई उन्हें ईसा मसीह मानकर पूजते हैं। यह ना सोचना कि यह सब किसी के प्रचार के फलस्वरूप हुआ है। भला उनका प्रचार कोई क्या कर सकता है, बताओ तो। सत्य स्वरूप को कौन प्रकाशित करेगा। इसलिए तो गीता में कहा है, ना तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः, यानी उस ब्रह्म को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि। तुम लोग यह सुनकर चकित हो जाओगे कि आजकल अनेक मुसलमान स्त्री पुरुष भी ठाकुर को खुदा का पैगंबर मोहम्मद मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। मैं उस साल नीलगिरी पहाड़ पर था। वहां के भक्तों ने कुन्नूर में एक बंगला हम लोगों के लिए किराए पर ले लिया था। हम लोगों का समाचार पाकर बंबई से एक मुसलमान डॉक्टर सहपरिवार वहां आए। परिचय से ज्ञात हुआ कि वे बंबई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। विलायत हो आए हैं और अच्छी प्रैक्टिस भी है। साथ में उनकी स्त्री और 2 लड़के थे, बड़े सुंदर। साधारण 2-4 बातें कर डॉक्टर ने मुझसे कहा, हम लोग आपके दर्शन करने आए हैं। मेरी स्त्री विशेष आग्रह पूर्वक आपके पास आई है। उसे आपसे कुछ बातचीत करनी है। यह कहकर वे पास के कमरे में चले गए। उनकी स्त्री ने बड़ी भक्ति भाव से मुझे प्रणाम कर अपनी हार्दिक बात कही। वे बाल्यावस्था से ही कृष्ण भक्त थीं। श्री कृष्ण की बाल गोपाल भाव से पूजा करती थीं और बीच बीच में दर्शन आदि भी पाती थीं। तत्पश्चात ठाकुर की जीवनी और उपदेश पढ़कर ठाकुर के ऊपर उनकी अत्यंत भक्ति हो गई। उनकी धारणा है कि उनके इष्ट देव ही श्री रामकृष्ण रूप से जगत में अवतीर्ण हुए हैं। मैंने देखा कि ठाकुर के ऊपर उनकी अगाध भक्ति है। वे खूब साधन भजन करती हैं। ठाकुर ने भी अनेक प्रकार से उन पर कृपा की है। अंत में विदा लेते समय घुटने टेक कर प्रणाम कर बोली, कृपया मेरे सिर पर हाथ रखकर जरा आशीर्वाद दीजिए। आप श्री रामकृष्ण के साथ रहे हैं, उनके कृपा भाजन हैं। आपके जिस हाथ ने श्री रामकृष्ण का स्पर्श किया है, उसी से मेरा सिर छू दीजिए। और कितनी रोई। मैं तो मन में केवल यही सोचने लगा, धन्य प्रभु, धन्य है तुम्हारी महिमा, तुम्हें कौन जान पाएगा भला। वही शिव महिमन स्तोत्र का श्लोक याद आ गया, तव तत्वम ना जानामि क्रीदृशोसी महेश्वर, यादृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। यानी हे महेश्वर, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा तत्व क्या है, यह मैं नहीं जानता। हे महादेव, तुम्हारा जो भी रूप हो, उसी रूप में तुम्हें बारंबार नमस्कार है।
वास्तव में ठाकुर के संबंध में हमें यह बात कहनी ही पड़ेगी। उन्हें कौन जान सकता है। ठाकुर के और भी अनेक मुसलमान भक्त मैंने देखे हैं। एक भक्त काड़प्पा में देखा, बड़े धनी मानी थे। गवर्नमेंट ने उन्हें खान बहादुर की पदवी दी थी। वे सूफी संप्रदाय के थे, किंतु ठाकुर के ऊपर बड़ी भक्ति थी। वहां ठाकुर का एक छोटा सा आश्रम है। इन खान बहादुर और स्थानीय कलेक्टर, वे भी मुसलमान थे, आदि कुछ लोगों ने यत्न करके यह आश्रम बनाया था। हम लोग वहां 3-4 दिन रहे। अक्सर ही देखता था कि ये क्या सुबह क्या शाम ये खान बहादुर मंडप के कोने में बड़े दीनहीन भाव से बैठे हैं और एक दृष्टि से ठाकुर की ओर ताक रहे हैं। उनकी धारणा है कि उनके पैगंबर मोहम्मद ही इस बार रामकृष्ण रूप में धारण कर जगत के कल्याणार्थ आए हैं। इसी तरह कितने प्रकार से कितने लोगों पर ठाकुर ने कृपा की है, यह हम लोगों की शूद्र बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।